जय हिंद साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत को कैसे हल किया जाता है। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्लास को हम शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है 180 का 15% कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। लिखेंगे 180 का मतलब होता है गुणा 15 है, 15 लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, इसको काटेंगे 5 तिया 15। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 नेम 18, ये 9 बार जाएगी। ठीक है, यहाँ पे संख्या कितनी बची है 9 इंटू यहाँ पे संख्या कितनी बची है 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या आ जाएगी हमारी 27। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 1800 का 4/3 का 30% कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लिखेंगे 1800 का मतलब गुणा होता है। ठीक है, ध्यान रखना 4/3, फिर का मतलब क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 30 है, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और एक 0, ये कट जाएंगे। अब संख्या कुछ नीचे बची नहीं है तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे संख्या 18 बची है इंटू 4 और यहाँ पे कितना 10, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 18 चौक 72 और एक 0 यानी 720। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है 6 का कितना प्रतिशत 5 है। 6 का कितना प्रतिशत 5 है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिस संख्या के साथ में से लगा हो या फिर का लगा हो वो संख्या हमेशा नीचे जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है 6 का कितना प्रतिशत 5 है, तो 5 ऊपर आएगी और का किसके साथ में है 6 के साथ में, तो 6 नीचे आ जाएगी। ठीक है, प्रतिशत पूछा, प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक है, 50 और 5 संख्या ऊपर बची है, इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 250 बटे में 3। ठीक है, 250 को अब 3 से हम भाग देंगे तो 8 बार जाएगी, 3 अट्ठे 24, 25 से 24 घटा देंगे, 1 बचेगी, अब 10। ठीक है, संख्या होगी 10, अब कितनी बार जाएगी 3 बार, 3 तिया 9, संख्या 1 बचेगी। ठीक है, भागफल कितना है 83 है। ठीक है, शेषफल कितना है 1, इसको ऊपर ले जाएंगे और जिससे भाग दे रहे थे यानी भाज कितनी है हमारी, भाजक कितनी है 3। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है, बहुत ही आसान है समझना। 4800 है, 4800 लिखेंगे। ठीक है, का मतलब सब जानते हैं गुणा होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करो, 16 तिया 48, अब अंश क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3। अब प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएगा नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, का मतलब गुणा होता है, कितना है 0.25%, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, इस पॉइंट को हटाओ और पॉइंट के बाद में 2 संख्या तो 2 0 और बढ़ेंगे, ध्यान देना। ठीक है, इसको 2 0 हम काट लेंगे, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 का 100, ये कट जाएगी। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये कट जाएगी। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 दूना 48 से काट देंगे। ठीक है, ये संख्या हमारी कट गई, तो यहाँ पे संख्या कितनी बची 2, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि x के 15% का 24% बराबर 10.8 रुपए है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x है, x के हमें x लिखेंगे, के मतलब गुणा 15%। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। का मतलब गुणा होता है 24। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100, बराबर में संख्या है 10.8। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, इस 0 से 0 हम काट लेंगे, काटेंगे 12 से 12 दूनी 24, 12 निमा 108। ठीक है, अब इसको काट लें, 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और एक 0। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 करना 3,
3 तिया 9, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 कन्ना 2, 2 कन्ना 2 और एक 0, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे तो कोई संख्या बची नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या क्या होगी, इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे संख्या कितनी बची है, 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 3 और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 300। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।